अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। क्योंकि ग्लैंड्स एक तरतीब से हम लेके जा रहे थे, पिछली क्लास में हमें करना पड़ेगा टेनाइटिस पे। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये किडनी के ऊपर वाक़या होते हैं, किडनी के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर ये ग्लैंड्स हैं। इनका फंक्शन ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को मैनेज रखना और स्ट्रेस को मैनेज करना, जो बॉडी आपकी फटीग फील करती है इसको मैनेज करना, और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसके साथ ताल्लुक़ है। इसकी जो ख़राब होने की वजूहात हैं वो बहुत ज़्यादा स्लीपिंग डिसऑर्डर, आप जो नींद आती है उस वक्त आप सोते नहीं हैं, स्ट्रेस ब्रेन पे बहुत ज़्यादा लेते हैं, मेंटली रिलैक्स ना रहना और चीज़ों को ज़्यादा फील करना, छोटी छोटी चीज़ को ज़्यादा महसूस करना, सेंसिटिव हो जाना। और इसको योग की मदद से कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसमें प्राणायाम, मुद्रा और क्रिया और आसन कौन कौन से कारआमद हैं। सबसे पहले प्राणायाम पे बात करते हैं। प्राणायाम, इसके लिए जो बेहतरीन प्राणायाम है वो है मोर्छा प्राण। मोर्छा प्राण क्योंकि जो जिस्म के अंदर पानी बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन, उसको खारिज करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है। इसमें मेंटली रिलैक्स भी करती है मोर्छा प्राण, और आपको कॉन्फिडेंस देती है मोर्छा प्राण। रिलैक्सेशन के हवाले से मेंटली रिलैक्स रहते हैं और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाती है। नाक से सांस लेके, लेकिन सांस जब मुंह से खारिज करना है तो पूरा मुंह खोल के, ताकि हवा बाहर निकले, दांतों में न रह जाए, पूरा मुंह खोल के हा की आवाज़ से, गले के हा की आवाज़ से। लेकिन एक और टेक्निक इसमें ऐड करनी है कि बहुत तेज़ी से नहीं निकलना चाहिए। आपने अगर 5 सेकंड में सांस लिया है तो कम से कम 20 सेकंड में सांस को निकालें। तो ये आपके मेंटली रिलैक्सेशन के लिए, कभी आप मेंटली ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए तो उसको भी फ़ायदा पहुंचाती है मोर्छा प्राण। और ब्लड प्रेशर को भी नीचे लेके आती है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर हो तो ये उसको नीचे लेके आती है फ़ौरन। हार्ट बीट तेज़ हो उसमें भी फ़ायदेमंद है।
तो ये बेहतरीन एक ब्रीदिंग है मोर्चा प्राण। फिर मुद्रा है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा खासकर जो है वो उसका फंक्शन ये है कि आपके एड्रिनल ग्लैंड जो हैं वो ख़ास इसी के लिए है और उसका फंक्शन कोई नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड के लिए ही वो मुद्रा है रुद्र मुद्रा। अच्छा, इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? ये फ़ौरन इफ़ेक्टिव है, पहली नशिस्त में इसका इफ़ेक्ट आता है। अगर किसी ने इसको ट्राई करना हो तो पहली दफ़ा में इसका फ़ायदा शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो सुस्ती की बात की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, जैसे उठने को दिल ना चाहना, काम करने को दिल ना चाहना, बैठे रहने को दिल चाहता है, तो इसमें ये रुद्र मुद्रा जो है ये फ़ौरन आपको एनर्जेटिक करता है। ये टॉनिक के तौर पे आपके फ़ौरन आपको मस्कुलर जो फटीग है ये उसको कम करता है। जिसको जिस्म में दर्द रहता है, मस्कुलर पेन रहता है, पूरी बॉडी दर्द करती रहती है, और ज़हनी तौर पर सुस्ती, उसको ज़हनी तौर पर जो सुस्ती है ये उसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन मुद्रा है। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है। रुद्र मुद्रा शहादत की उंगली और रिंग फिंगर मिला के अंगूठे के साथ जोड़ लें। शहादत की उंगली और रिंग फिंगर ये तीनों पोर बराबर कर लें। अच्छा, ये बाकी मुद्रा तो जो है वो आप घंटा कर सकते हैं, बाकी मुद्रा का तो टाइम का नहीं है, लेकिन इसको मैक्सिमम आधा घंटा कर सकते हैं पूरे दिन में, 24 घंटे में, इससे ज़्यादा नहीं। और ये फिर आपकी नींद उड़ा देगा अगर आप रात को करेंगे। ये आपने सुबह का टाइम करना है, ये बड़ा एहतियात है इसकी, ख़ास याद रखिएगा कि इससे आप मेंटली एक्टिव होते हैं। नींद आ रही हो बहुत ज़्यादा तो आप इसको बनाएं, आप फ़ौरन एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। सुस्ती हो ऑफिस में बैठे हुए तो आप इसको बनाएं, आप एक्टिव हो जाएंगे। ये एनर्जेटिक कर देता है आपको। तो इसको ख़ास कर शाम में नहीं बनाना, इसको आपने कोशिश करनी है कि अर्ली मॉर्निंग या फिर मैक्सिमम दोपहर तक इसको बनाएं, दोपहर के बाद इसको ना बनाएं। ये फ़ौरन इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसको 10 मिनट के लिए अभी बनाएं तो आपको जो जमाइयाँ आती हैं या आप नींद फील करते हैं, ये फ़ौरन आपको अलर्ट कर देता है। और इसका ख़ास फ़ायदा जो है एड्रिनल ग्लैंड को है, इससे बैलेंस करता है हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड से, ये उसको बैलेंस करता है, ना ज़्यादा ना कम, दोनों शक्ल में ही ख़राबी है। ज़्यादा रिलीज़ होंगे हार्मोन्स तो भी प्रॉब्लम है, कम होंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो ये ख़ास मुद्रा इसके लिए रुद्र मुद्रा। रुद्र मेडिटेशन भी होती है, रुद्र क्रिया भी होता है, रुद्र प्राणायाम भी होता है, लेकिन वो बड़ी डिटेल से है। वो उसमें तो आपको कट ऑफ होना पड़ता है आप रोज़मर्रा की रूटीन से, तो इसलिए उसको डिस्कस अब नहीं कर सकते। वो लंबा प्रोसेस है, प्रोग्राम में नहीं वो आ सकता। तो वो कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो उसको हम रुद्र क्रिया, रुद्र जो मेडिटेशन है, रुद्र आपका जो प्राणायाम है, इसके लिए आपको जो है वो बिल्कुल कम से कम 3 दिन और फिर इससे ज़्यादा 21 दिन तक जो है वो आपको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से निकलना पड़ता है। आपको किसी ऐसी प्लेस में जाना पड़ता है जहाँ पर आप पुरानी फाइलें ना खोल सकें, दिमागी तौर पर आप पुरानी चीज़ों में ना उलझ सकें, पुरानी इमेजिनेशन ना कर सकें, उस जगह से निकलना होता है। तो वो है रुद्र मेडिटेशन, रुद्र क्रिया। उसके लिए फिर टेक्निक्स हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं इसके अंदर, कुछ खाने पीने की टेक्निक्स हैं, और कुछ ऐसे रूहानी तौर पर कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं, कुछ सुनने के हवाले से, जिसके साथ फिर मैं डीप रिलैक्सेशन में चले जाते हैं। तो वो फिर कभी इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन ये कि ये लंबा है, इसको टॉपिक अलग से रख लेंगे रुद्र क्रिया पे। इसके अलावा जो है वो पोस्चर्स कौन कौन से कारामद हो सकते हैं। एक ख़ास
पोस्चर करूँगा और उसके साथ फिर बाकी जो आम पोस्चर्स आप यहाँ पे हो रहे हैं रेगुलर, उनमें से कुछ पोस्चर हैं। इस पोजीशन में एल्बोज और घुटनों को मिला लें और एक बाजू को पीछे की तरफ ले जाएं। अब शोल्डर को ऊपर उठा कर देखें, ऊपर की तरफ। एक साइड से ही 5 दफ़ा कर लें, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, एक साइड से बेहतर है। शोल्डर को भी स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ, हाथ पीछे रहे कमर पे, हाथ कमर पे रहे, शोल्डर को भी ऊपर स्ट्रेच करें और ऊपर देखें भी। शोल्डर से ऊपर देखें, फिर दूसरी साइड। अगर ये स्ट्रेच आप देते हैं तो ये ख़ास एड्रेनल ग्लैंड के लिए है, ये वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा करेगा, आपके उस फंक्शन को बेहतर करेगा। जो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो आपके हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ये उसके लिए ख़ास एक पोज है। इसके अलावा चाइल्ड पोज है, चाइल्ड पोज करें। जिनका पेट ज़्यादा हो वो थोड़े से घुटने खोल लें, घुटने खोल के पेट को नीचे जगह दे दें और फिर आप ये माथा टच हो जाएगा आराम से। और इसके अलावा बटरफ्लाई पोज, ये ज़्यादा किया जाएगा, कम से कम 5 मिनट ऐसे हल्का हल्का मूव करते रहें। और इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये है कि आप लेट के इसको करें, इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि लेट के करें, लेट के इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। और आखिरी जो पोज होगा वो है कि आप सीधा लेट जाएं दीवार के साथ, नीचे आप जो है वो 2-3 कुशन रख लें, हिप्स के नीचे, हिप्स के नीचे 2-3 कुशन रख के टांगे सीधी दीवार के साथ रोक लें। टांगे सीधी दीवार की तरफ आपके 90 डिग्री पे दीवार के साथ लग जाए सपोर्ट के साथ, लेकिन हिप्स के नीचे आपके कम से कम जो है वो 6 इंच उठे हों हिप्स आपके। कुशन रख लें, आप 2 कुशन रख लें, आपकी हिप्स ऊपर हो, बॉडी ऐसे हो और टांगे सीधी ऊपर की तरफ हो 90 डिग्री, दीवार का सहारा ले लें। तो ये 4 पोजेज अगर करते हैं तो इससे आपके एड्रेनल ग्लैंड जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। ये स्ट्रेस और फटीग और ब्लड प्रेशर मैनेज ना होना और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें इससे बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होगी।